किसान एकता, किसान एकता, जब दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। किसान एकता, किसान एकता। प्यारा लखीमपुर इस समय हम मौजूद हैं शारदा के साइड में। अगर बात की जाए तो आज लोगों का काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहा था। अभी कुछ देर पहले आपको साफ तस्वीरों में दिखेगा धरना प्रदर्शन लोग करते हुए नज़र आ रहे थे। उनकी जो मांगे हैं लगातार मांगों पर अड़े हुए हैं, क्योंकि जो गांव में उनके घरों में जो पानी भरा हुआ है उसकी मांग को लेकर काफ़ी धरना करते हुए नज़र आ रहे थे। अगर बात की जाए उसके बाद में धरना देने के बाद नायब तहसीलदार यहाँ पर पहुँचे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम SDM आए, उसके बाद में SCN आए। लगातार धरना जारी रहा क्योंकि जो बाढ़ का पानी है उन घरों में पहुंच चुका है, उनका अनाज और सारी कुछ उनका सड़ चुका है। बहुत मुश्किल से अपने गांव से निकल के अपनी बातों को कहने के लिए यहाँ पर आए। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है, फसलें नष्ट हो गई हैं और अधिकारियों के पास फुर्सत नहीं है कि वो आए, आके 10 मिनट हमारे जनता जो उनकी जनता है जो डूब मर रही है, जो भूखों मर रही है, उनकी 2 मिनट बात सुन ले। इतनी सी आप उनको बुलाइए, आप SDM को बुलाइए, प्रशासनिक अधिकारी को बुलाइए। आपने अपनी बात कही। पीछे भी दिक्कतें हुई थी जब पानी बढ़ा था, तब भी प्रशासन की तरफ से सबको लंच पैकेट वगैरह वितरण किए गए, किट वगैरह सारी चीजें वितरित। ये बात आपकी हम जानते हैं। किट में 20 किलो कितना राशन होता है? 10 किलो आटा, 10 किलो चावल। कितने दिन आप खाते हैं जरा बताइए जरा। ये जो है 9-10 तारीख से बाढ़ आई है महोदय, आपका भी घर परिवार है। सुनिए जरा मेरी बात सुनिए, सुनाने के लिए आए हम लोग, आप सुनने के लिए नहीं गए, हम लोग आए हैं। तो 20 किलो राशन, 2 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो सरसों का तेल, छप्पर पर छतों पर बैठे हुए लोग जिनके पास पीने के पानी तक शुद्ध नहीं है, यही बाढ़ के पानी लोग पी रहे हैं, वो कितने महीने तक खाएंगे जरा बताइए, जरा आप लोग बताइए। उस किट से कुछ होता है? अरे ठीक है, कुछ नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे, राहत मिल गई 10 दिन 5 दिन के लिए राहत मिल गई, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो बाढ़ आई है 9-10 तारीख से, ये अभी तक हटने का नाम नहीं ले रही है। सबसे जो बड़ी बात है, ये बाढ़ नहीं, ये जो बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी है, वो पानी यहाँ पर खुद छोड़ा नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं छोड़ा जा रहा है, मुश्किल से 10 फीट छोड़ा जा रहा है। बाकी पानी जो है सब स्टोर करके रखा गया है और एकाएक पानी छोड़ा जाएगा, फिर लोग डूब मरेंगे। अभी आप जाकर के देखिए, तमाम गांव में निकलने का रास्ता नहीं है और लोगों की कितनी हालत खराब है। इसीलिए आप कम से कम SDM को या कोई इस स्तर के किसी अधिकारी को साहब हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे बिना खाए पिए बैठे रहेंगे। SDM साहब ने और तहसीलदार साहब ने मुझे भेजा है, वो लोग ठीक है, आप उनसे कह दीजिए, दूसरी जगह वो व्यस्त है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ से आप जाइए, ज्ञापन वगैरह ले आइए, आपकी बात वहाँ तक। क्या आप लोग इनको ज्ञापन देंगे? हम यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे ना? ठीक है, हम भूखों मर रहे हैं, एक रात और मर लेंगे। जब अधिकारी महोदय को टाइम होगा, फुर्सत मिलेगा, तो हमारी दर्द भी थोड़ा सुन लेंगे, हमारी तकलीफ भी थोड़ा जान लेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए जो है पहली बात है कि आप जिम्मेदार अधिकारी को बुलाइए, हम अपनी दर्द अपनी परेशानी को उनके सामने रखें। हम आपको भी साफ सम्मान करते हैं, आप आए हैं हमारे बीच में, लेकिन आप उनसे कहिए कि वो आए। हम लोग यहाँ भूखे प्यासे रह जाएंगे कि नहीं? एक रात रह जाएंगे ना? और अगर आप लोग चाहते हैं नहीं नायब साहब को दे दिया जाए तो मुझे कोई नहीं, मुझे नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं, और नहीं तो हमारे क्या है भाई, जैसे घर पे छप्पर पे दिन रात काट रहे हैं बाल बच्चे ले करके, तो यहाँ पर भी काट लेंगे, आज का रात काट लेंगे।
लेंगे, कल का दिन काट लेंगे। कभी तो फुर्सत मिलेगा 24 घंटे में उनको हमारी बात सुनने के लिए। जब फुर्सत मिलेगा तब बोलेंगे कि ये हमारी जिंदगी के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है। ये मजाक के अलावा कुछ नहीं, ये क्रूरता है, ये अपराध है। और तो कहेंगे कि ये जो नहर विभाग के शारदा ये बैराज के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो ये इस तरह के आपराधिक कृत्य से बाज नहीं आएंगे। जय जवान जय किसान। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम फाटक खोल रहे हैं। यहाँ पर आज आए हुए हैं धरने पे। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं जो 9-10 तारीख से बनबसा बैराज से पानी छोड़े गए और भयंकर बरसात की वजह से जो बाढ़ आई, ये बाढ़ दोनों नदी के दोनों मार्जिनल बांध के बीच में जितने माने सैकड़ों गांव जो बसे हुए हैं उन सारे गांव को पूरी तरह से डुबो दिया। लोगों के घरों में रखा हुआ अनाज खराब हो गए, खेत में खड़े फसल खराब हो गई, गन्ना धान की फसलें नष्ट हो गई, लोग तो पीने के पानी तक का संकट हो गया, आने जाने का रास्ता बंद हो गए। हमने कहा कि भाई बनबसा बैराज से पानी छोड़ा, ये तो छूटेगा, लेकिन शारदा बैराज से पानी का रिलीज होना चाहिए, लगातार पानी रिलीज होना चाहिए। तो अगर लगातार पानी रिलीज होती तो बाढ़ आना कोई बड़ी बात नहीं है। बरसात होगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ आती है, बाढ़ चली जाती है, लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, उसमें फसलें नष्ट नहीं होती हैं, लोगों के घरों का सामान नहीं बर्बाद होता है, पीने के पानी जो है वो खराब नहीं होता है। लेकिन आज 1 महीना होने जा रहा है, बिल्कुल लोग पूरी तरह से भुखमरी की स्थिति में खड़े हो गए। आप लोग जाके देखते घरों में, आप लोग जाके देखते बंदे के नीचे नीचे सारी फसलें नष्ट हो गई और लोग 1 महीने से आवागमन में पूरी तरह से रास्ता लोगों का बंद हो गए। लोग खाए क्या? ये लोग बोल रहे हैं कि योगी जी आए थे और उसके बाद जो है हमको वो मिला है, हमने राशन का किट दिया है और हमने जो है इनको सहयोग दिया है, क्या राशन का किट दिया। अब गैरियन पूर्वा वालों को देखिए, आप जो बंदे के दोनों किनारे पल्ली तान के जो लोग रह रहे हैं, इतना सा बांध है, उस पर से गाड़ियां चलती है, बसें चलती है, मोटर चलती है और उसके किनारे जो है बच्चों को ले करके पन्नी तान करके लोग पड़े हुए हैं। अब महादेवा में जा करके देखिए, आप प्रतापगढ़ से लेकर के शंकरी गौड़ी, रंजीत नगर, इन सारे गांव में नदी बिल्कुल कटान करती हुई आ रही है। न प्रशासन ने हमारे साथ लिखित वायदा किया कि वहाँ पकड़िया पुरवा, बेचन पुरवा, बाबा पुरवा और शंकर पुरवा, धोबियाना, कितना मैं का नाम बताऊं आपको, जो नदी कटान कर रही है, तो कहा कि ठीक है हम इसको बचाने की गारंटी करेंगे। महेंद्र बहादुर डीएम से मेरी बात हुई, उन्होंने हमने कहा कि भाई सिंचाई विभाग कैसे आपकी जमीन को जो है बर्बाद कर सकती है। विरासत की जमीन के मालिक तो राजस्व विभाग है, आप है उसके मालिक, आप अपने किसानों की रक्षा करिए। उन्होंने कहा बात तो आपने ठीक कहा, उन्होंने कहा कि जियो बैग लगवाएंगे, हम इसके लिए पूरी गारंटी करेंगे, वो लिखित समझौता हमारे पास रहेगा। वो सारे गांव उजड़ रहे हैं। ये सरकार झूठ बोलती है और ये सरकार एक भी वादा पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये किसान उजाड़ू सरकार है, ये सरकार किसानों को बर्बाद करने वाली है। जियो बैग लगाए नहीं लगाए गए, जियो बैग कहीं भी नहीं लगाए गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसानों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। आप जियो बैग लगाइए, आप ठोकर लगाइए, आप बांध लगाइए, नदी की जगह नदी बहे। हम नदी को बहने देने के पक्ष में है। नदियां नहीं रहेगी तो जीवन कैसे रहेगा? इसलिए नदियां बहे, नहरें चले, लेकिन हमारी जिंदगी की जो हक है उसको आप छीन नहीं सकते हो। हमें जिंदा रहने का संविधान अधिकार देता है, इसलिए हमारी जिंदगी आपकी गारंटी करो। हमारी खेत बचाओ, खेती बचाओ, घर बचाओ, आबादी बचाओ, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को बचाओ, हमारी फसल और हमारी नस्ल को बचाने की गारंटी करो। इस बात की हमारी लड़ाई है। एक अधिकार लोगों को जीवन जीने का दिया है, तो वो जो जीवन जीने का अधिकार है वो सरकार खत्म कर रही है और इस तरीके से नदी कटान और बाढ़ से लोगों को उजाड़ने की साजिश रच रही है। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें जमीन के बदले में जमीन या मुआवजा दे सरकार, हम भूमि अधिग्रहण कानून लागू करें, संविधान के तहत हमें जो राइट है जीने का वो राइट सरकार दे। हमें 15 किलो
लिए मजबूर न करे, सरकार कानून का पालन करे, एक्सीएन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। अभी भी पूरी तरह से गेट नहीं खुला हुआ है। कल परसों भयंकर बारिश हुई, बाढ़ का पानी भर गया, बनबसा बैराज से जो है पानी छूटा है और अभी भी गेट जो है पूरी तरह से नहीं खुला है। क्या वो 10% पानी रिलीज हो रहा है, बाकी पानी रुका हुआ है। आज के लिए आपकी मुख्य मांगे? आज के लिए हमारा मुख्य मांग ये है, 1 नंबर की मांग कि जो नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक शारदा बैराज की सभी फाटक पूरी तरह से खुला रहना चाहिए ताकि पानी रिलीज हो सके। दूसरा हमारा मांग है कि जितनी हमारी फसलें नष्ट हुई हैं, जो घर मकान गिरा है, ना अनाज बर्बाद हुआ है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा तीसरा मांग है कि ये जो सिंचाई विभाग का अधिनियम आया है 15 जनवरी 2015 को, उसको रद्द होना चाहिए। सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लागू करे और हमारी जमीन का मुआवजा दे दे। हम सड़क के किनारे इस तरह से पड़े रहने के लिए मजबूर हम नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा ये 3 मांग है। हमारी इन मांगों को सरकार को तत्काल पूरा करना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ के एक्सीएन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से पानी न छोड़ के जो इन्होंने आपराधिक कृत्य किया, उसी के दुष्परिणाम हम सारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए सारे किसान यहाँ आए हैं, हमारी मांगे पूरी। अभी यहाँ पर नायब तहसीलदार आए थे आपके द्वारा, आपने उनको चाहते हैं, हम एक्सीएन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है वो हमारी बात सुने, वो हमारी दुर्दशा को देखे, वो हमारी दर्द को समझे और वो हमें मुआवजा, जो वाजिब मुआवजा है, ये वाजिब मुआवजा सरकार ने घोषित नहीं किया। जो 30 करोड़ रुपया लखीमपुर जिले के लिए दिया है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। अब देख रहे हैं पलिया पूरा डूबा हुआ है, आवागमन का बार बार रास्ता बंद हो जा रहा है, निघासन डूबा हुआ है, ये धौरहारा डूबा हुआ है, लखीमपुर डूबा हुआ है। ये 30 करोड़ पर्याप्त नहीं है, इसलिए कम से कम 1 अरब मुआवजा मिलना चाहिए इस लखीमपुर जिले को। बजट जो बाढ़ पीड़ितों को मिलना चाहिए, तो जिम्मेदार अधिकारी आए, हमारे जो मुआवजा होता है उसको तय करने की गारंटी करे। और 15 जुलाई तो बीत चुका है, लेकिन अभी से 15 सितंबर तक इस नदी के जितने भी फाटक है उस सबको खुला रहने की गारंटी करें। यहाँ से चरण से अदलाबाद से लगा करके दर्जनों गांव सब नबे डूबे हुए हैं। पानी आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद जो है किसानों के घरों में पानी अभी डूबा हुआ, फसलें सब सड़ गई हैं। अब इतना बेहद से बेहतर स्थिति हो गई है कि कुछ कहने की बात नहीं होगी कि डीएम साहब किसी से, भाई ये जनता है, जनता अगर चाहे ज्ञापन आपको देते, जनता चाहे आपको ज्ञापन दे, हमें क्या करना है, लेकिन जनता। हाँ मिलाइए जरा, ये मिलाइए जो इंस्पेक्टर साहब, एक बार आप अगर बात करना चाहते तो प्रेसिडेंट साहब से भी बात करें। अब हमारे देखिए एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब आए, ये हमारा एक ही मांग है, या हम आपकी बात मान लेते हैं, आप तुरंत गेट खुलवा दीजिए, आप लिखित दे दीजिए कि ये जो स्थिति भयानक जो बनी हुई है ये नहीं रहेगी। हम आपसे ज्ञापन दे देंगे, आप पहले गेट खुलवा दीजिए सारे, और लिखित हो कि ये जो जितना बनबसा बांध से पानी छोड़ा जाए, ये पानी बराबर डिस्चार्ज किया जाए। 80,874 क्यूसेक, फिर उन्होंने 10 बजे पानी छोड़ा है 8,51,052 क्यूसेक, फिर उन्होंने पानी छोड़ा है 12 बजे भी छोड़ दिया 8,22,000 क्यूसेक। आप इतना यानी पर डे इस शारदा नदी में जो पानी छोड़ा जा रहा है, पर डे 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और यहाँ से मात्र जो है यहाँ के जो जेई है उनका कहना है कि 1,30,000 क्यूसेक हम पानी यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो बाकी जो श्रेष्ठ पानी है यहाँ से लगा के पलिया तक भरा हुआ है। हमारे किसानों की जो अचानक आई बाढ़ से घर में रखा अनाज वो सड़ गया, फसलें सब सड़ गई हैं, किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है और अधिकारी को ज्ञापन लेने का नहीं टाइम है। यहाँ पर लोग भूखे मरेंगे यहीं पे। हम इस बात को कहना चाहते हैं प्रशासन समझ जाए और संभल जाए, वरना लोग वैसे घर में मरेंगे, वैसे आके यहाँ पर मरेंगे। अनिश्चितकालीन धरना चालू होगा जब तक ऐसा नहीं अब लड़ाई चालू जाने। यहाँ लोगों के जीवन का सवाल है, लोगों की जिंदगी का सवाल है, उनके परिवार के सवाल है, उनके बच्चों। अभी तो जैसे बाढ़ समाप्त होगी वैसे जो है जैसे बाढ़ समाप्त होगी वैसे जो है नहीं, जो किसान केसीसी किसानों के पास है वो केसीसी लेके बैंक के लोग जो है चक्कर लगाना चालू करेंगे और उनको जो है नहीं उनके जो कर्ज लिया है किसान वो गन्ना सब नष्ट हो गया,
धान सब सड़ गया, वो कहाँ से कैसे से भरेगा? किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा कहाँ से देगा? इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करते हैं कि जो क्षेत्र डूबा हुआ है उनके किसानों को कैसे मांग की जाए, हमारा पहला एजेंडा है। इसलिए हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। या तो कोई जिम्मेदार अधिकारी इस लिखित किसानों को दे कि हम गेट ये बराबर जो है, जो पानी बाढ़ का जो भयानक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इससे कैसे लोगों को निजात मिले, ये गेट खोलने की जिम्मेदारी लेना है तहसीलदार साहब, लिखित दे। हम बिल्कुल जो है नहीं ज्ञापन लेके समाप्त करेंगे। हम ऐसा नहीं, वैसे लोग तो वैसे आज भी जो है नहीं, आप देख लीजिए लोग छप्परों पे बैठे हुए हैं, छतों पे बैठे हुए हैं, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, लकड़ियां से लगा करके घर में रखना सब सड़ चुका है। अब गन्ना धान की जो भी फसलें बची है वो भी धान तो सब चला गया है। आपको 90% गन्ना चला गया, 90% गन्ना चला गया, 10% गन्ना जो बचा है और ऐसी स्थिति रही वो भी चला जाएगा और आने किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन, ये सरकार को सोचना चाहिए कि जितना हमारी एक मांग है कि जितना बनबसा से पानी पर डे 7 से 8 लाख क्यूसेक, 6 लाख 5 लाख क्यूसेक पर डे जो पानी छोड़ा जा रहा है, इस शारदा बैराज से उसको डिस्चार्ज किया जाए। वरना ये किसान तो आज इतने एक सांकेतिक धरना है, आने वाले समय में ये आंदोलन पूरा अगर क्षेत्र दर्जनों गांव पूरा डूबा हुआ है, अगर आ जाएगा तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज अभी समय है, प्रशासन जाग जाए, किसानों की जो मांगे हैं, जो हमारे ज्ञापन हैं, उसको जो ज्ञापन ले और ये गोट पानी खुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे लिखित तौर पे। साथियों, आपके बीच में मांग पत्र लेने के लिए एसडीएम महोदय आए हुए हैं। जो मांग है हमारी उसको हम पढ़ के आपके बीच में सुना रहे हैं। सेवा में श्रीमान मुख्य सिंचाई अभियंता शारदा नगर बैराज लखीमपुर खीरी। एक ही ज्ञापन है, जिलाधिकारी के नाम से भी है और इनके नाम से। ठीक है। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद लखीमपुर खीरी, विषय बैराज के गेट खोलने व बाढ़ नदी कटान से क्षेत्र को बचाने के संबंध में। महोदय, आपको अवगत करा चुके हैं कि बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी और शारदा बैराज पर रोके गए पानी से शारदा नदी में भयानक बाढ़ से लखीमपुर जिले के तहसील निघासन, लखीमपुर, पलिया एवं धौरारा के किसान भुखमरी की कगार पर हैं। इस समय आई हुई भयानक बाढ़ से घर में रखा हुआ अनाज खराब हो गया है, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है, आवागमन का रास्ता बंद है, नदी की कटान से मूड़ा बुजुर्ग का मजरा श्रीरामपुरवा नदी में समा गया है। वहीं रंजीत नगर, शंकरी गौड़ी के तरफ नदी तेजी से कटान करती हुई बढ़ रही है। बनबसा बैराज से प्रतिदिन बराबर पानी छोड़े जाने से शंकरी गौड़ी, प्रतापगढ़, चकलुआ, राघवपुरे, निशान नगर, कामता नगर, महाराज नगर, बबुरी, महादेवा, टाटा, गोटेबाग पुरवा, गडरियान पुरवा, लिबिया पुरवा, सिमरा पुरवा आदि गांव पूरी तरीके से जलमग्न है, जिससे गन्ना एवं धान की फसलें नष्ट हो गई हैं और जो बची हुई फसल है वो भी नष्ट हो रही है। अतः हम समस्त किसान आपसे मांग करते हैं कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक फाटक बराबर खोलकर रखा जाए। नदी में छोड़े गए पानी से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए, नदी से कटी कृषि भूमि का मुआवजा दिया जाए, नदी कटान रोकने के लिए नदी के किनारे ठोकर बांध का निर्माण कराया जाए। ये हमारी मांग है। तो ये मांग ठीक है? ठीक है। तो आप लोग का क्या राय है? अभी एसडीएम निघासन हमारे बीच में आए हुए हैं, एक्सीएन शारदा बैराज के, उस दिन भी थे, आज भी है। तो हम ज्ञापन तो दे दें, लेकिन ज्ञापन के बारे में हमें यह बात करनी है कि आज भी फाटक जो आपके शारदा बैराज का है वो पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। क्षेत्र में आप रहते हैं, आप जानते हैं
कि पानी क्षेत्र के निकल गया नहीं निकल गया, क्या है स्थिति। कल छोटी छोटी वीडियो हमको बना के दिखाया जा रहा था कि देखिए पानी सारे गेट खोल के निकाल रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हो रही थी कि आज ज्ञापन दे के बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे कुछ लोगों ने देख करके आए कि फाटक जो है पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है, बराबर पानी नहीं बह रहा है, कहीं आप बंद कर रखा है, कहीं आप खोल के रखा है, और ये भी जो नहर है ये पूरी तरह से जो है नहीं खुला हुआ है। तो इस बारे में यही सबसे बड़ी हमारे लिए दिक्कत है। इस बारे में आप बताएं, आप क्या बताना चाहते हैं। बैराज का फाटक है, इस समय नदी एकदम दूर हो जाइए। जो बनबसा बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा था वो इस समय बहुत कम हो गया है पानी। इस समय जो डिस्चार्ज हमारा यहाँ पे जो पानी का चल रहा है वो 84,000 चल रहा है, और ऊपर बारिश नहीं हो रही है। 1-2 दिन में पानी पूरा खाली हो जाना चाहिए, जो हम लोग का उम्मीद है। अगर ऊपर बारिश नहीं और जो भी फाटक खुले हैं सब बराबर खुले हुए हैं फाटक इस समय, और जो नहर चलाने के लिए जितने फाटक डाउन किए गए सिर्फ उतना ही फाटक डाउन किया गया है। और अगर बाढ़ और अगर आती है तो फिर फाटक उठा दिया जाएगा, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। इस समय सिर्फ उतना ही फाटक गिराया गया है जितना इस नहर को चलाने के लिए जरूरत है, क्योंकि इसी नहर से आपके 17 जनपदों को और पानी भी दिया जाता है। तो जितनी भी जरूरत है सिर्फ उतना ही फाटक खुला है, और अगर आगे जरूरत पड़ेगी कि पानी आया तो फाटक और खोल दिया जाएगा। सुनिए बात हमारा ये कहना है कि साहब के कहने के अनुसार बाढ़ नहीं है, लेकिन हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जैसे भयानक स्थिति क्षेत्र में बनी हुई है, अगर आपके पास समय है तो आप मोटरसाइकिल में बैठिए और आप गांव देखिए क्या स्थिति है। आप कहते हैं कि हम आपने उस दिन 30 जुलाई को आपने कहा कि 1,30,000 क्यूसेक पानी सर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन बनबसा से सर जो पर डे पानी आ रहा है वो पर डे पानी 4 दफे पानी छोड़ दिया गया है। ये 8 बजे छोड़ा गया, फिर 9 बजे छोड़ा गया, 10 बजे छोड़ा गया है, ये 12 बजे छोड़ दिया गया। कुल मिला के 3.5 लाख करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया सुबह से। और साहब को कहना है कि हम 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं, तो बाकी जो पानी और डंप पीछे सब लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। लोगों की फसल आज भी डूबी हुई है, लोगों के घर आज भी सब डूबे हुए हैं, लोगों के रास्ता सब कटे हुए हैं, लोग मकान और छतरों पे आज भी रह रहे हैं। और साहब कह रहे हैं कि महाशय जी की हम पूर्वांचल को सप्लाई इस नहर से करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब जून के महीने में गेहूं की जब सिंचाई होती है तो आपके गेहूं नवंबर से लगा करके जून में पूर्वांचल, इलाहाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़ के लिए इसी नहर से बराबर पानी जाती है, तो उस समय तो बाढ़ नहीं रहती है। आप तय करना होगा कि आप फाटक हम खोलें या बंद करें, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ आई है उसकी ऐसे जनता नहीं आई हुई है। आपके क्षेत्र में बाढ़ आई है कि नहीं, लोग बताइए। आप पब्लिक से पूछिए, आप अपने मेहनत के, आप तो हम तो ऐसे पहले आप जेई साहब है यहाँ स्कूल पे